जितेंद्र प्रसाद आज सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अशोक लेलैंड का बनाया हुआ काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल जिसका नाम है बड़ा दोस्त i4। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ थोड़ा नज़दीक आइए। आज मैं इस गाड़ी की कुछ खास विशेषताएं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है। और अशोक लेलैंड आपको बताना चाहूँगा, अशोक लेलैंड जो है वो भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल की कमर्शियल व्हीकल यूनिट पे। ठीक है, तो इस गाड़ी के कुछ खास यूएसपीज आपको बता रहा हूं। अगर आप सामने की तरफ देखेंगे इस गाड़ी का, तो इस गाड़ी का जो कि केबिन स्पेस काफी बड़ा है, तो उस केबिन के हिसाब से हमने वाइडर विंडशील्ड भी दिया हुआ है, जो कि अगर एक ड्राइवर अपने ड्राइवर सीट पे बैठता है तो उसकी विजिबिलिटी काफी दूर तक और काफी नजदीक तक रहती है, जिससे ब्लाइंड स्पॉट कम होता है। अगर लुक्स की मैं बात करूं तो लुक्स में अगर आप देखेंगे तो सेमी सराउंड डिजाइन के साथ है और यहाँ पर एक एरोडायनेमिक कर्व भी दिया हुआ है। ये एरोडायनेमिक कर्व ये करता है कि जब भी गाड़ी चलाते हैं तो जो भी हवा का दबाव होता है वो यहाँ से पार हो जाता है, जिससे माइलेज में भी बेनिफिट मिलता है। लुक्स और रोड प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की, तो आप देख सकते हैं काफी अट्रैक्टिव और काफी अग्रेसिव लुक है इस गाड़ी का। अगर बात करें हेडलैम्प का, तो हेडलैम्प आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी स्टाइलिस्ट और कैट आई डिजाइन हेडलैम्प यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, जिससे इसका रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ इंडिकेटर आप देख सकते हैं हॉकी स्टिक इंस्पायर्ड इंडिकेटर यहाँ पर हमने दिया हुआ है, ताकि इसकी लुक्स और रोड प्रेजेंस काफी अट्रैक्टिव देखी जा सकती है। सेफ्टी की नजर से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विंडशील्ड को लॉन्जिबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर वाइडर रबर सीलिंग दिया हुआ है। ये वाइडर रबर सीलिंग यहाँ पर रस्ट लगने से और वाटर लीकेज होने से बचाता है, साथ ही साथ विंडशील्ड की लॉन्जिबिलिटी भी बढ़ाती है। सेफ्टी फीचर्स को एनहांस करते हुए इस गाड़ी के सामने की ओर अगर आप देखेंगे अंदर की तरफ यहाँ पर दिखेगा सेफ्टी इंपैक्ट बार, जो कि काफी सुरक्षा प्रदान करता है। बम्पर की अगर बात करें तो ये टेक्नोलॉजी पहले आती थी कि गाड़ियों में हम लोग इस बम्पर में हम लोग हनीकॉम्ब डिजाइन देते थे। अब ये कमर्शियल व्हीकल में भी अशोक लेलैंड ने इस मॉडल के साथ में प्रेजेंट किया है। ओआरबीएम की अगर मैं बात करूं तो ये इंडियन मार्केट में इससे बड़ा ओआरबीएम पिकअप सेगमेंट में आज तक से कोई भी नहीं ला पाया है, यानी बेस्ट इन क्लास ओआरबीएम दे रहे हैं, जिससे ब्लाइंड स्पॉट भी कम होता है रियर व्यू के लिए, ड्राइवर के लिए, जो कि एक सेफ्टी फीचर प्रदान करता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना बारीक काम किया गया है इस गाड़ी में, हर सोच को इसमें डाला गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी चलती है ट्रैफिक में 0 to 0 में, तो यहाँ पर आप ये सेफ्टी प्रदान करता है। जैसे कि ये व्हील आर साइड क्लैडिंग क्या करता है, अगर काफी ट्रैफिक या भीड़ भाड़ में गाड़ी चलती है, अगर ये नहीं रहा तो क्या हो सकता है, बॉडी में डेंट लग सकता है, लेकिन ये इसे सुरक्षा प्रदान कर रही है ताकि यहाँ पर कोई भी डेंट ना लगे। नीचे की तरफ जाएं, अगर मैं बात करूं सस्पेंशन का, तो आगे का आप सस्पेंशन देख सकते हैं पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन है, जो 3 पत्ती के साथ आता है, जो कि ड्राइवर को ड्राइविंग कंफर्ट के लिए लगाया जाता है, साथ ही साथ वेट भी लेने के लिए। पीछे का अगर सस्पेंशन का मैं अगर बात करूं, तो पीछे में जो सस्पेंशन दिया गया है ये है सेमी एलिप्टिकल सस्पेंशन, जो कि ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इसको बनाता है। साथ ही साथ अगर टायर की बात करूं तो 15 इंच का टायर मिलता है, रेडियल टायर है, जो कि 12 प्लाई रेटिंग के साथ में आता है, जो कि इस टायर को ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेक सिस्टम की अगर बात करूं तो आगे में डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे में ड्रम ब्रेक। ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो जो लोड बॉडी है, लोड बॉडी की जो लेंथ है वो है 9.8 फीट, चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 5.9, जो कि कार्गो स्पेस बनाता है लगभग 58 स्क्वायर फीट का। इसमें 2 टेक्नोलॉजी में गाड़ी आता है i4, एक आता है आपका LNT, एक आता है SCR। अगर मैं बात करूं तो जिसमें हम एडब्लू का इस्तेमाल करते हैं, उस एडब्लू का अगर एडब्लू टैंक देखेंगे तो यहाँ पर 16 लीटर का एडब्लू टैंक दिया गया है। इसे जब भी रिफिल करें आप, तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसका नेक तक ही रिफिल करें, ना कि इसके माउथ तक। 50 लीटर का आपको डीजल टैंक मिलता है। साथ ही साथ SCR टेक्नोलॉजी का अगर ये गाड़ी है, तो ये गाड़ी का जो पेलोड पासिंग एज पर आती है वो है 1825 एडब्लू का, तो उसका पेलोड आता है आपका पासिंग 1850 का, जो कि इस सेगमेंट में इससे ज्यादा पेलोड लेने वाला अभी तक कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ इस गाड़ी को
ज्यादा स्टेबिलिटी यानी एक सेफ्टी एनहांस सेफ्टी फीचर के नजर से गाड़ी को मोर स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं LSPV यानी लोड सेंसिंग प्रोपोर्शनेट वाल्व। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यहां से एक बार दिखाइए। आप देख सकते हैं ये है लोड सेंसिंग प्रोपोर्शनेट वाल्व। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि कौन से पहिए में कितना वजन है और उस वजन के साथ ब्रेक फोर्स को रिलीज करता है, जिससे गाड़ी को एक बेटर स्टेबिलिटी मिलती है। ड्राइवर सेफ्टी की नजर से यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग असिस्ट मिल जाता है या फिर रिवर्स पार्किंग सेंसर भी कहते हैं हम उसको। यहाँ पर 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है। अगर ड्राइवर इसके नीचे नहीं दे पाता है तो ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीछे रहता है तो तुरंत एक ड्राइवर को इंडिकेशन मिल जाता है केबिन के अंदर, जिससे एक ड्राइवर अलर्ट हो जाता है कि गाड़ी मुझे अभी रोकना है। यहाँ पर चेसी जो कि एक रीढ़ की हड्डी होती है जैसे इंसान की, उसी तरीके से गाड़ी की रीढ़ की हड्डी भी एक चेसी होती है। इस चेसी की अगर मैं खासियत बात करूं तो ये लैडर फ्रेम C सेक्शन ट्रक टाइप चेसी है, जिसे हम बड़े ट्रकों में इस्तेमाल करते हैं। हमने फर्स्ट बेस्ट इन क्लास अशोक लेलैंड की तरफ से पिकअप रेंज में ये चेसी दिया गया है, जो कि इसकी मोटाई की अगर बात करें थिकनेस की तो 5 mm का थिकनेस इस गाड़ी में आता है चेसी के साथ। और एक खासियत मैं इस चेसी में बताना चाहूंगा, चेसी में हमारा नट बोल्ट रिवेट और आप देख सकते हैं उसमें कुछ ब्लैंक स्पेस भी दिए गए हैं, जिसमें अगर कभी कोई चेसी में काम करना हो या फिर कोई भी एक्सेसरीज फिट करना हो जिसे हम आसानी से इसमें कर सकते हैं, या ये रिपेयरेबल है। एयर फिल्टर आप देख सकते हैं कहां पर पोजीशन किया गया है। साथ ही साथ स्नॉर्कल जो एयर इनटेक पोजीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या किया है, फिजिक्स का इस्तेमाल किया है। और स्नॉर्कल को हमने क्या किया है, जहां से इनटेक ऑफ एयर करते हैं उसे हमने केबिन के पीछे रखा है और हाइट पे रखा है। क्यों? क्योंकि एज पर फिजिक्स अगर हम बात करें तो जो धूल मिट्टी होती है ग्राउंड लेवल पे ज्यादा होती है, यानी ग्राउंड सरफेस पे ज्यादा होती है, लेकिन अगर जैसे जैसे हाइट लेंगे तो वो हवा का जो पॉल्यूशन होता है या फिर धूल मिट्टी होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, जिससे हमारी एयर फिल्टर की लाइफ बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहती है। बात करते हैं केबिन के अंदर। केबिन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर ELR सीट बेल्ट दिया गया है, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी लॉक रिट्रैक्टर, जो कि काफी सेफ प्रदान करता है हमें। सीट की अगर मैं बात करूं तो काफी कंफर्टेबल सीट है, हाई कुशन सीट है, जिसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। आगे या पीछे एडजस्टेबल है, यानी कोई भी ड्राइवर अपने हाइट वेट मोटा पतला जैसा भी हो उसके लिए वो एडजस्ट कर सकता है। स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ पर स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है। ये देखिए स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर इस केबिन का आपको बताना चाहूंगा, ये बेस्ट इन क्लास केबिन है जो कि 1750 mm का स्पेस प्रोवाइड करता है आपको, जिससे हमें बेटर हेडरूम और लेगरूम प्रदान होता है। और एक खासियत इंटीरियर की बात करूं तो ये आपको SUV टाइप इंटीरियर मिलता है, जैसे कि आप कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं कोई पर्सनल व्हीकल चला रहे ऐसा आपको फील होगा अंदर से। क्यों? क्योंकि डुअल टोन कलर में आपको डैशबोर्ड मिल रहा है जो कि SUV टाइप है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा पिकअप सेगमेंट में इंडियन मार्केट में सबसे पहले AC लाने वाला अशोक लेलैंड ही है इस मॉडल के साथ। यहाँ पर AC 4 वेंट दिए गए हैं, जिसे आप कंफर्ट ले सकता है ड्राइवर। लॉन्ग ड्राइव में भी ड्राइवर कंफर्ट फील कर सकते हैं, दूरी तय कर सकते हैं। यहाँ पर जो गियर लीवर है डैशबोर्ड माउंटेड किया गया है, ताकि ड्राइवर को ड्राइविलिटी के समय में उसे कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। जो कि गियर लीवर डैशबोर्ड माउंटेड है तो यहाँ पर एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, जिसे हम कहते हैं वॉक थ्रू केबिन। यानी एक तरफ अगर ड्राइवर फंसा रहता है ट्रैफिक के साइड में तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है ताकि वो दूसरे दरवाजे से बाहर जा सके। यहाँ पर डुअल ग्लव बॉक्स मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ, जो कि एक यूटिलिटी फीचर है, जिसमें आप एक लॉकेबल मिलेगा और एक आपको सिंपल ग्लव बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। स्टीयरिंग का पोजीशन आप देख सकते हैं,
45 डिग्री एंगल पे है, जिसपे आप कंफर्टेबली गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक DPF का स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को क्या करना है, आपको इंजन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर में लाके उसके बाद बिना एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक कोई भी फंक्शनेबल आइटम को आपको नहीं छूना है। उसके बाद आपको DPF स्विच को कंटिन्यूअस 5 से 6 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। बॉडी के इंटीरियर में आप देख सकते हैं हर जगह ट्रिम्स है, हर जगह ट्रिम्स है। यहाँ पर भी फाइबर ट्रिम्स दिया गया। सनवाइजर धूप की रोशनी से बचने के लिए यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, ताकि आप जब भी गाड़ी से उतरे या चढ़े तो ये आपको आसान बनाता है गाड़ी में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। एक खास फीचर आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये सीट आप, अगर एक ड्राइवर लंबी दूरी तय करता है, अगर वो रेस्ट करना चाहता है खाना वाना खा के, तो वो ये दोनों सीट को फोल्ड करके आराम से यहाँ पर सो सकता है। एक चीज जो बेस्ट इन क्लास है इस गाड़ी पे, अब यहाँ पर सीट तो आ गया, लेकिन ये हैंड ब्रेक यहाँ पर है। लेकिन इस हैंड ब्रेक की ऐसी खासियत है जो अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखा गया है। इस हैंड ब्रेक को बिना डिसएंगेज किए हम अगर डाउन करेंगे फिर भी हैंड ब्रेक एक्टिव रहता है। तो ड्राइवर को अगर खाना वाना खा लिया तो उसे एक स्पेस मिल जाता है, एक समय मिल जाता है, ताकि वो अपने गाड़ी पे AC चला के रेस्ट कर सके। ये है ECU, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट। कई सारे मार्केट में ऐसे गाड़ियां मिलेंगी जिसमें आपका ECU इंजन केबिन में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ECU जो है इसे हमने केबिन के अंदर में प्लेस किया हुआ है। ना तो इसमें कोई धूल आएगा, ना ही कोई पानी आएगा, जिससे वो सेफली और सिक्योरली पोजीशन किया गया। क्लस्टर मीटर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये जो क्लस्टर मीटर है ये कंप्लीट डिजिटल क्लस्टर मीटर है, जिसमें आपको सारे सिग्नल्स मिलते हैं। इस गाड़ी की खासियत, अगर इसका दरवाजा आप देखेंगे तो काफी वाइड एंगल में ये दरवाजा खुलता है। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ यूटिलिटी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं इस गाड़ी में तो बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है। ना ही सिर्फ 1 लीटर का, अगर आप इसका स्पेस देखेंगे तो 2 लीटर का स्पेस बना हुआ है, यानी इस दरवाजे पे भी उस दरवाजे पे भी, यानी आप 4 लीटर पानी इसमें कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ म्यूजिक सिस्टम आपने जब लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बेस और ट्रेबल यहाँ पर भी आप एक लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर इस जगह में देखेंगे तो दरवाजे के साथ बॉडी को हमने क्या किया है, प्रॉपर नॉट बोल्ट रिवेट और मैकेनिज्म के साथ इसे हमने कनेक्ट किया है, ताकि दरवाजे में कोई दिक्कत ना आए, जल्दी खराब ना हो। इस गाड़ी के कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कलर ऑप्शन में आपको ब्लू कलर, व्हाइट कलर और आइरिस क्रीम कलर और ग्रे कलर मिल जाता है। इस मॉडल में आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, एक AC और एक नॉन AC। यानी LS जो मॉडल है वो है नॉन AC, बट पावर स्टीयरिंग उसमें अवेलेबल रहेगा, और LX जो है उसमें आपको पावर स्टीयरिंग भी मिलेगा और आपको AC भी प्रदान होगा। बॉडी टाइप की बात करूं तो 3 बॉडी टाइप में आपका ये व्हीकल अवेलेबल है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल में जो बॉडी टाइप है, ये बॉडी टाइप है, इसे कहते हैं FSD यानी फिक्स साइड डेक। साथ ही साथ बगल में जो गाड़ी खड़ी है सेम i4 है, लेकिन ये बॉडी टाइप जो है ये है HSD। साथ ही साथ इसमें एक और बॉडी टाइप आता है, उसको कहते हैं CVC। इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंजन है अशोक लेलैंड का खुद का डेवलप किया हुआ इंजन है, जिसका नाम है P15 इंजन। 3 सिलेंडर के साथ आता है, 1.5 लीटर इंजन का 1478 सीसी के साथ, जो कि बेस्ट इन क्लास आपको माइलेज भी देता है इस पिकअप रेंज में। और आपको अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर में आपको 80 HP के साथ 190 Nm टॉर्क का भी प्रदान करता है, जिससे आप प्लेन रोड हो या घाटी रोड हो या कच्चा पक्का रोड है, उसमें भी आप गाड़ी को बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चला सकते हैं। ये तो रही इंजन की बात, लेकिन बात करूं ट्रस्ट की, भरोसे की, मन की संतुष्टि को, जिसे हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड, तो आपको बताना चाहूंगा अशोक लेलैंड अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट करता है कि इस रेंज पे, यानी दोस्त फैमिली रेंज की अगर मैं बात करूं तो सारे दोस्त फैमिली रेंज में आपको 5 साल और 2 लाख किलोमीटर वारंटी मिलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट। इससे ज्यादा वारंटी आपको किसी भी और कंपटीशन पे नहीं मिलेगा। अब ये तो थी गाड़ी की खासियत, लेकिन अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट यानी कमाई के बारे में। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर ये आप गाड़ी परचेस करते हैं
तो आप इस गाड़ी में एश्योर रहिए कि 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत होगी 5 सालों में। जल्दी ही आप अपने नजदीकी डीलरशिप पे जाइए और इस गाड़ी की बेहतरीन स्कीम और ऑफर के बारे में जानिए और इसे आप अपने बिजनेस के साथ जोड़िए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कर सके, है ना। तो इसीलिए तो अशोक लेलैंड कहती है कोई मंजिल दूर नहीं। और हमसे संपर्क करने के लिए या तो आप नजदीकी डीलरशिप में जा सकते हैं या तो हमारे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है मेरा 1800102266। इसी के साथ मैं जितेंद्र प्रसाद आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को। धन्यवाद।